जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जुलाई के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि इनमें से कौन है जो WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखिएगा, वीनस विलियम्स हो गई हैं। कौन हो गई हैं? वीनस विलियम्स हो गई हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी हो जाता है कि भारतीय वायु सेवा ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मिग 21 को भारतीय वायुसेना ने अपनी सेवा से सितंबर 2025 तक इसको जो कि रिटायर करने की घोषणा की है। तो ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है? इनमें से किस दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 25 जुलाई को 25 जुलाई को जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी? इनमें से कौन जो कि कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी? तो याद रखिएगा, राजस्थान की जो विधानसभा है वो कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में साझा बिरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? निम्न में से किस राज्य में साझा बिरल नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? इनमें से आपको बताना है कि किस स्थान पर भारतीय नौसेना का नया अड्डा प्रारंभ किया जाएगा। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप से। कहाँ से? लक्षद्वीप से। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी का यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? इनमें से किस राज्य में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो साथियों, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है जिस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके ये PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, असम राज्य ने। किस राज्य ने? असम राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वालिद का जुलाई 2025 में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित हैं? स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वालिद का जुलाई 2025 में निधन हो गया है। वो किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, सऊदी अरब से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई? बात करें कि इनमें से किस स्थान पर
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पे? कोलंबो में। कहाँ पर? कोलंबो में। तो याद रखिएगा ये बैठक कौन सी थी? तो ये बैठक भी 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा आर दुरईस्वामी को। किसे? आर दुरईस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महिला प्रीमियम लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा अभिषेक नायर को। किसे? अभिषेक नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर वन टाइम रेगुलाइजेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा पुदुचेरी में। कहाँ पे? पुदुचेरी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता हैं? बात करें एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। साथियों यूपी में आने वाली किसी भी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी पटना का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा विपुल मनुभाई पांचोली को। किसे? विपुल मनुभाई पांचोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बात करें साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया है? तो याद रखिएगा श्रीनगर में। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन महादेव जो कि श्रीनगर में चलाया है और इसके दौरान कुल 3 आतंकी मारे गए हैं। बात करें ऑपरेशन महादेव का संबंध जो कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले से था। तो याद भी रखिएगा संबंध भी शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा भारत ने कुल 12 पदक जीते थे। हाल ही में हुए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल 12 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बात करें हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 की तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के अरबपतियों की सूची में कौन शामिल हुए हैं? बात करें विश्व के अरबपतियों की सूची की तो इसमें हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई कौन है? तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड मीट में नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिएगा किसने बनाया है? तेजस्विन शंकर ने। हाल ही में पोलैंड मीट में नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड किसने बनाया है? तेजस्विन शंकर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू की है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय प्राविधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय प्राविधिक सेवा प्राधिकरण ने जो कि वीर परिवार सहायता योजना 2025 की शुरुआत की है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में वेदा कृष्णमूर्ति ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से। हाल ही में वेदा कृष्णमूर्ति ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट खेल से। तो साथियों ये रहे वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों इस वीडियो में हमारा सिर्फ उद्देश्य उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आना था जो कि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।